चलो मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर बिना कैलकुलेटर यूज किए मेरे को 5 सेकंड में दे दिया तो मैं आपको पर्सनली आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर करूंगा। एंड अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा आई ट्राइड। ओके, तो हियर इज योर क्वेश्चन। 2964352 into 96 कितना होता है? Okay, now assuming that you are an average dude like me, I don't think कि आपने क्वेश्चन का आंसर दिया होगा विदाउट यूजिंग एन कैलकुलेटर। बट आपको पता है, अगर मैं एक क्वेश्चन ह्यूमन कैलकुलेटर नीलकंठ भानु प्रकाश को पूछता तो वो डेफिनेटली इसका आंसर 5 सेकंड में दे देते। और क्या आपको पता है, इनके नंबर्स की कैलकुलेट करने की स्पीड को हुसैन बोल्ट की स्पीड से कंपेयर किया जाता है। अब मुझे सिंपली ये समझ में आता है कि हर बंदा मैथ्स में अच्छा नहीं होता, तो मैंने सिंपली सेकंड एक क्वेश्चन लिया है जिसमें मैथ्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। तो हियर्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2018 में 9 जनवरी की रात को आप एग्जैक्टली क्या कर रहे थे? स्टार्ट द टाइमर। याद आया कुछ? यार मुझे तो याद नहीं आ रहा क्योंकि यार मेरी मेमोरी इतनी पावरफुल नहीं है। बट मैं अगर आपको कहूँ, एक 20-year-old स्टूडेंट नेम्ड एज ओरेलियन अपने लाइफ में कोई भी इंसिडेंट को कभी नहीं भूलता ड्यू टू अ प्रॉब्लम कॉल्ड एज हाइपरथाइमेशिया, तो आपको शॉक लगेगा, राइट? और क्या आपको पता है, टाइम मैगजीन ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैन ऑफ द सेंचुरी का खिताब दिया था। बट आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आइंस्टाइन अपने स्कूल में आइंस्टाइन द ग्रेट नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले तो अपना एजुकेशन क्विट कर दिया एट द एज ऑफ 15। फिर पता नहीं उन्होंने आगे जाके फिर से सोचा कि यार मुझे अपना एजुकेशन रिज्यूम करना चाहिए। एंड जिसके बाद उन्होंने प्रेस्टिजियस स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एंट्रेंस एग्जाम देने की सोची, बट उसमें भी वो फेल हो गए। लुक, ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, दे आर जस्ट ऑर्डिनरी पीपल लाइक अस, बट ये लोग अपने ब्रेन से मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट निकलवाते हैं। एंड वो कैसे करते हैं? तो डॉक्टर मेडिना ने अपना पूरा करियर मेंटल हेल्थ एंड ब्रेन को स्टडी करने में लगाया। एंड उनकी बुक ब्रेन रूल्स में उन्होंने 12 ऐसी रिसर्च बैक चीज़ें बताई है जिनसे आपका ब्रेन का परफॉर्मेंस 34% से इम्प्रूव करता है। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। रात के ठीक 3 बजे थे, मैं अपने रूम में सोया था। एंड फिर मैंने किचन में एक हल्की सी आवाज़ सुनी। मैं हाफ कॉन्शियस था और हाफ अनकॉन्शियस था। फिर मैंने नोटिस किया एक छोटी सी स्पॉटलाइट को एक 6 फीट का बफ्ड आदमी लेके मेरे घर में घुस गया है। उसके एक हाथ में मेटल ऑब्जेक्ट एंड दूसरे हाथ में एक टॉर्च था। ये देख के मेरा दिल एकदम बैठ गया। मेरे सर से पसीना गिरने लगा एंड मैंने तुरंत पुलिस को कॉल लगाया एंड एक धीरे से आवाज़ में कहा, आई हैव अ रॉबर इन माय हाउस। ये कह के पुलिस को अपना एड्रेस देके मैं तुरंत अपने बच्चों के रूम में चला गया ताकि मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। फॉर्चुनेटली पुलिस की गाड़ी मेरे विसिनिटी में ही थी एंड हर तरफ अलार्म्स एंड सायरन्स बजने लगे। वो चोर अपनी गाड़ी मेरे गराज में छोड़ के ही भाग गया था, पर उसे कुछ सेकंड्स में ही पकड़ लिया गया। अब ये जो पूरा सिनेरियो मैंने आपको बताया, ये बहुत कम स्पैन के लिए चला था। इट माइट हैव लास्टेड ओनली 45 सेकेंड्स, पर ये 45 सेकेंड्स मैं अपने लाइफ टाइम में कभी नहीं भूलूंगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमारा इमोशनल अराउजल सबसे ज़्यादा था। अब होता ऐसे है कि जो चीज़ हमें इमोशनली अराउज करे उसे हम लाइफ टाइम के लिए याद रखें, एंड जो चीज़ हमें इमोशनली अराउज नहीं करती हम उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। स्लीप वेल, थिंक वेल। नासा की एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर पायलट्स सिर्फ 26 मिनट का भी एक नैप ले ले तो उनकी अलर्टनेस 54% से इंक्रीज होती है एंड उनकी जॉब परफॉर्मेंस 34% से इंक्रीज होती है। तो अगर आप एकदम लो एनर्जी फील कर रहे हो एंड प्रॉब्ली दोपहर में 3 बजे के करीब आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो आपको नैप ले लेना चाहिए, क्योंकि दोपहर के टाइम में आपके दिमाग में बायोकेमिकल्स की फाइट चालू होती है कि वेदर आपको सोना चाहिए कि नहीं। एंड टू बी प्रिसाइज, जब आप दोपहर में नैप लेते हो तो आपका ब्रेन एक्चुअल में सोता नहीं है, वो टाइम में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। नंबर 3, स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। ऊकला के साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप्स ऑफ एक्टर्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ग्रुप 1 को कहा गया कि आपको आपके लाइफ की सारी सैड मेमोरीज, एकदम फ्राइटनिंग मेमोरीज, जो सोच के आपको डर लगता है, उसको याद करके आपके एक्टिंग लाइंस को रिसाइट करना है। एंड ग्रुप 2 को हैप्पी मेमोरीज याद करके अपने एक्टिंग लाइंस को रिसाइट करना है। लाइंस रिसाइट करने के दौरान रिसर्चर्स दोनों ही ग्रुप के ब्लड एंड इम्यून सिस्टम को मॉनिटर कर रहे थे।
अब फाइनल रिजल्ट्स में जो सबके सामने आया इट वाज वेरी शॉकिंग। जो ग्रुप नंबर 2 था, जो अच्छे मेमोरीज को याद करके अपनी लाइंस को रिसाइट कर रहा था, उनकी इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी एंड उनके बॉडी में हैप्पी सेल्स रिलीज हुए थे। वेयरएज ग्रुप नंबर 1 जो सैड एंड फ्राइटनिंग मेमोरीज को याद करके अपनी लाइंस को रिसाइट कर रहे थे, उनका इम्यून सिस्टम पहले से बहुत ज्यादा वीक हो गया था एंड उनके बॉडी में डल सेल्स रिलीज हो रहे थे। रिमेंबर टू रिपीट। एक अंकल अपने डॉग को सैटरडे को खाना देना भूल जाते थे, तो वो डॉग ठीक 8:30 बजे फेंस को क्रॉस करके अपने नेबर के गार्डन में जाके, जहाँ पे वो मेटल ट्रैश कैन रखा है, वहाँ पे वो जाके रोज सुसु कर देता था। तो कुछ हफ्तों बाद नेबर एकदम पिस्ड हो गया एंड उसने सोचा कि अगली बार अगर ये डॉग आएगा तो मैं उसे हल्का सा माइल्ड शॉक दूंगा। तो नेबर ने ट्रैश कैन के ऊपर वायरिंग की एंड जैसे ही वो डॉग आया एंड उसने उसके ऊपर सुसु किया, उसे एक हल्का सा शॉक लगा एंड वो जोर से चिल्लाया। एंड फिर वाला उसने कुछ महीनों तक ये चीज़ को बिल्कुल रिपीट नहीं किया, उसने कभी भी जाके सूसू नहीं किया। बट जैसे ही कुछ और महीने पास हो गए, उसने फिर से जाके वो ट्रैश कैन के ऊपर सूसू किया। क्यों? क्योंकि उसे खाना नहीं मिला था। अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि हम कोई भी चीज़ को लाइफ टाइम के लिए याद नहीं रख सकते जब तक हम वो चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करते। द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व टू। क्या आपको पता है आज से 1000 साल पहले जब हम स्टोन एज थे एंड वहां से इवॉल्व हो रहे थे, तो हमारे पास 3 तरह के ब्रेन थे। मतलब कुछ भी। लेट मी एक्सप्लेन। जैसे ऑनियन को पील करते टाइम उसके लेयर्स अनफोल्ड होते हैं, वैसे ही हमारा ब्रेन पील हुआ 3 स्टेजेस में। तो हमारा सबसे पहला ब्रेन था लिजर्ड ब्रेन। ये ब्रेन हमें एनेबल करता था जागने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए और रेस्ट करने के लिए। ये ब्रेन हमें कोई भी तरह की कॉम्प्लेक्स चीजें करने में हेल्प नहीं करता था। नंबर 2, कैट ब्रेन। अब हमारे दूसरे ब्रेन का नाम कैट ब्रेन क्यों था? क्योंकि हमारे ब्रेन में अमेग्डाला डेवलप हुआ। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अमेग्डाला का मेन पर्पस ये होता है कि वो फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड को एक्टिवेट करता है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपके सर पे गन रखूं तो आप मुझसे या तो लड़ सकते हो विच इज फाइट मोड, या तो आप भाग जाओगे विच इज फ्लाइट मोड, एंड या तो आप एकदम नम होके वहां पे गिर जाओगे विच इज फ्रीज मोड। सिमिलरली हमें एक कैट ब्रेन मिला जो हमें हेल्प करता है हंट करने में, भागने में एंड रिप्रोड्यूस करने में। एंड फाइनली इवॉल्व हो के हमारे ब्रेन में कॉर्टेक्स ऐड हुआ। अब कॉर्टेक्स क्या करता है? कॉर्टेक्स हमारे ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करता है एंड हमें एबिलिटी देता है कम्युनिकेट करने के लिए, हमारे थॉट्स को प्रोसेस करने के लिए। और ये चीज जैसे ही हुई, हम 4 पैरों से 2 पैरों पे चलने लगे एंड जो एक्सेस एनर्जी बचती थी वो हमारे ब्रेन को और डेवलप करने में काफी ज्यादा हेल्प करती थी। स्टिमुलेट द सेंसेस। अगर मैं आपको पूछूं आपको पॉपकॉर्न से क्या याद आता है, तो प्रॉब्ली सबसे पहली चीज जो आपको याद आएगी वो शायद से मूवी थिएटर्स होगी, राइट? और अगर मैं आपको काऊ की पॉटी स्मेल करने बोलूं तो आपको गाँव की याद आएगी, राइट? अब ये क्यों होता है? क्योंकि ये चीजें हमारे सेंसेस को स्टिमुलेट करती है। तो अगली बार आपको अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट याद रखना हो तो उसे एक परफ्यूम की फ्रेग्रेंस के साथ अटैच कर दो एंड प्रॉब्ली आपको वो चीज याद रह जाएगी। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। माइकल जॉर्डन, वन ऑफ द बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम, ने 1994 में बास्केटबॉल क्विट करके बेसबॉल खेलने का डिसीजन लिया। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक सीजन में 11 गलतियां की एंड उनका सबसे लोएस्ट स्कोर था उनकी टीम में। अब जहाँ पे माइकल जॉर्डन फेल हो रहे थे, वहाँ पे केन ग्रिफी हर मैच में माइकल जॉर्डन को आउट परफॉर्म कर रहे थे एंड वो हवा में फ्लोट कर करके बेस्ट से बेस्ट कैचेस पकड़ रहे थे। हवा में फ्लोट करके मतलब अब हवा में फ्लोट करके कैचेस पकड़ना तो माइकल जॉर्डन की स्पेशलिटी होनी चाहिए, राइट? फिर माइकल जॉर्डन और केन ग्रिफी सेम एथलेटिक एबिलिटीज पोजेस करते थे, बट कैसे केन ग्रिफी माइकल जॉर्डन को आउट परफॉर्म कर रहे थे? एक रिसर्च की गई जहां पे फ्रेंड्स की एक्ट्रेस जेनिफर एनिस्टन को एक आदमी को दिखाया गया एंड जैसे ही वो पिक्चर को वो आदमी ने देखा, उसके दिमाग में एक न्यूरॉन ट्रिगर हुआ। फिर वो बंदे को एक रैंडम सा पिक्चर दिखाया गया एंड सरप्राइजिंगली वो न्यूरॉन फिर से ट्रिगर नहीं हुआ। अब इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा ब्रेन हर एबिलिटी और हर चीज को एक सेपरेट न्यूरॉन में स्टोर करता है। तो जस्ट बिकॉज माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल में अच्छे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेसबॉल में भी उतने ही अच्छे होंगे। विजन ट्रम्प्स ऑल सेंसेस।
तो अगर आपका एक फ्रेंड आपको एक एक्सीडेंट के बारे में बता रहा है तो आप उसे कंसिडर करोगे एंड आपको वो चीज़ कुछ टाइम के लिए याद रहेगी, बट कुछ टाइम के बाद आप वो चीज़ को भूल जाओगे। बट इसके कंपैरिजन में लेट्स से आप अभी घर से बाहर निकले हो एंड बूम, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट आपके सामने हुआ एंड एक आदमी की जान चली गई, तो ये इवेंट आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये इंसिडेंट को विजुअली देखा एंड जब हम ह्यूमंस चीज़ों को विजुअली देखते हैं हम उन्हें अच्छे से सीख पाते हैं एंड अच्छे से याद रख पाते हैं। वी आर पावरफुल नेचुरल एक्सप्लोरर्स। 1979 में एंडी मेड्जॉफ ने इन्फेंट साइकोलॉजी का वर्ल्ड रॉक कर दिया अपनी टंग को बाहर निकाल के। उनका सन अभी 32 मिनट्स पहले ही बॉर्न हुआ था एंड जैसे ही वो अपने सन को मिलने गए उन्होंने अपने दिमाग में पता नहीं क्या सोचा एंड अपनी टंग उन्होंने बाहर निकाली एंड अपने सन नोआ को दिखाई। अब ये देख के कुछ सेकंड्स बाद नोआ ने भी अपनी टंग बाहर निकाली। नाउ इजंट इट क्रेजी कि एक न्यू बॉर्न चाइल्ड ने इतना जल्दी चीजों को सीख लिया अपने सर्कमस्टेंसेस को लर्न करके। फिर उसके बाद से तो क्या है, अगली बार जब भी नोआ अपने डैड को मिलता तो हाफ वे टंग को बाहर निकाल के रखता एंड फिर जैसे ही उसके डैड पूरी टंग बाहर निकालते वो स्क्वील करके अपनी टंग बाहर निकालता। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स नेचुरल सर्कमस्टेंसेस से सीख के बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं एंड इसीलिए हमें पावरफुल एक्सप्लोरर्स भी कहा गया है। मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। एक रिसर्च में प्रोफेसर लैरी केल ने मेल्स एंड फीमेल्स को एक हॉरर मूवी दिखाई एंड उससे पता चला कि दोनों मेल्स एंड फीमेल्स डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशंस को। अब मेल्स का राइट अमाइगडाला एक्टिवेट हुआ जिसने उन्हें सिचुएशंस को कंक्लूड करने में काफी ज्यादा हेल्प किया, वेयरएज फीमेल्स का लेफ्ट अमाइगडाला एक्टिवेट हुआ जो उन्हें सिचुएशंस की इंट्रिकेट डिटेल्स को समझने में हेल्प करता है। इसीलिए मे बी शायद फीमेल्स के लाइफ में ज्यादा केओस होता है क्योंकि वो ज्यादा इंट्रिकेट डिटेल्स में घुस जाती है एंड उनका कंक्लूजन डिराइव नहीं कर पाती। रिसर्च ने ये भी डिफाइन किया है कि मेल्स प्यूबर्टी के टाइम पे एंटी सोशल हो जाते हैं एंड फीमेल्स प्यूबर्टी में बहुत ज्यादा एंग्शियस एंड डिप्रेस्ड हो जाती है। रिपीट टू रिमेंबर। किम पीक was born on 11 दिसंबर 1951 with a rare brain disease जिसके वजह से वो 4 साल की उम्र तक चल नहीं पाए थे। उन्हें शर्ट का बटन बंद करने में, शूज की लेस बांधने में और बेसिकली जो चीज में मोटर स्किल्स के रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती थी। डॉक्टर्स ने उन्हें अबनॉर्मल कंसिडर कर लिया था बट उनके डैड ने प्रॉब्ली उनमें एक क्वालिटी देखी जो बाकी सारे लोगों से काफी ज्यादा यूनिक थी। किम अगर कोई भी बुक पढ़ लेते तो वो उसकी डिटेल्स कभी नहीं भूलते थे। एक मूवी राइटर ने उनकी याद रखने की एबिलिटी को टेस्ट किया, उनसे बुक्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे एंड उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस होके उनके ऊपर रेन मैन नाम की एक मूवी बनाई। एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। जिम एंड फ्रैंक अपने मिड 80s में थे। जिम पूरा दिन व्हील चेयर में बैठ के वॉल्स को घूरते रहते थे एंड कभी कभी वो चीजें भी भूल जाते थे एंड कभी कभी तो वो इतने सैड हो जाते थे कि वो फिर रो पड़ते थे। इन शॉर्ट वो मरने का इंतजार कर रहे थे, वेयरएज फ्रैंक अपने 80s में एकदम हैप्पी एंड सेशिएटेड लाइफ जी रहे थे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्रैंक अपने मिड 80s में भी वर्कआउट करते थे। पर क्या सच में वर्कआउट से इतना फायदा होता है? अब ह्यूमन एवोल्यूशन के हिसाब से हमें डेली 19 किलोमीटर्स चलना चाहिए, बट रिसर्च के हिसाब से अगर आप कोई भी तरह की एरोबिक एक्टिविटी 30 मिनट्स के लिए करते हो, जैसे कि स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग एटसेट्रा, जिसमें आपका हार्ट ट्रेन हो, तो लॉन्ग रन में आपका ब्रेन पावर एंड आपकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज करेगी। सो हे गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। राइट नाउ आपके स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो पॉप कर रहा होगा, प्लीज उसके ऊपर क्लिक करो, अपने आप को एडुकेट करो एंड अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।